हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, इतनी अच्छी तरह जितना शायद तुम भी नहीं जानते स्वयं को। देखा है, देखा है तुम्हारा गुस्सा, जो तुम सिर्फ इसलिए करते हो ताकि ताकि मैं तुम्हें मनाऊं। वैसे तुम बहुत मैच्योर हो, पर कभी-कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हो मेरी स्पेशल अटेंशन पाने के लिए। और तब मेरी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। यही तो प्यार है। मैं भी तो कभी कभी बिल्कुल बच्ची जैसी बन जाती हूँ, बच्चों सा बिहेव करती हूँ। तब तुम भी तो मनाते हो मुझे, पहले डांटते हो, फिर अपनी भूल का एहसास होने पर ऑफिस से किसी दूसरे बहाने से मुझे कॉल करते हो, इधर उधर की बातें करते हो ताकि मैं भी नॉर्मल हो जाऊं। मैं सब समझती हूँ, पर तुमसे कुछ कहती नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नाराज ही नहीं होती ना। यही प्रेम है। तुम मुझे तब छुप छुप कर देखते हो, देखा है मैंने, जब मैं तुम्हारा फेवरेट कलर पहनती हूँ। मैं बिल्कुल उसी तरह तैयार होती हूँ जैसा तुमको पसंद है। कभी शॉर्ट स्टेप रखने वाली मैं अब लंबे बाल सिर्फ इसलिए रखती हूँ कि तुम्हें बहुत पसंद है लंबे बाल। सादगी पसंद हो तुम, लंबे खुले बाल, आंखों में काजल, नो लाली, नो मेकअप। तुम्हारी पसंद कब मेरी पसंद बन गई ये मुझे पता ही न चला। तुम भी तो रखने लगे हो छोटे छोटे बाल, मिलिट्री कट, जो मुझे बहुत पसंद है। तुम ना थोड़े ज्यादा ही सख्त हो। हाँ, सच्ची, थोड़े से ज्यादा सख्त हो, नारियल के खोल की तरह, बाहर से कठोर और अंदर से उतने ही कोमल। एक एक मिलिट्री मैन छुपा है तुम में, इसीलिए मन ही मन तुम्हें एक नाम दे रखा है, खड़ूस मेजर, जो प्रेम में भी नियम से करता है काम। नहीं बताया था तुम्हें अब तक, पर चलो बता दिया। जानती हूँ, सुनिए, सुनना तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे नाम से नहीं बुलाती, जो तुम्हें बहुत भाता है। तुम भी तो मुझे हमेशा कहते हो, सुनो, इस संबोधन में ही कितना प्रेम और अपनापन है, और सम्मान भी है ना। तुम ना थोड़े सूमड़े भी हो। सदैव गंभीर। क्या ये तथागत की मुद्रा में हर वक्त रहना आवश्यक है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक चंचल नटखट बच्चा है, जो चाहता है नादानियाँ, शैतानियाँ, मनमानियाँ करना। मगर तुम सदैव गंभीरता का आवरण ओढ़े वैसी ही मुद्रा में रहते हो, ताकि कोई तुम्हारे इस बनावटी रूप के अंदर का सत्य जान न ले। शायद इसीलिए तुम सबसे घुलते मिलते तो हो, पर खुलते नहीं। पर मैंने जाना है तुम्हारे इस सच को, और ये मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है। पर मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम मेरे सामने बिल्कुल उसी तरह रहो जैसा तुम अंदर से चाहते हो रहना। और एक बात, यूं तो ये बात महिलाओं पर लागू होती है, पर ये जानती हूँ कि तुम्हारे नाम में हाँ छुपी होती है। कई बार तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊं, पूछने पर ना कर देते हो, कहते हो एनीथिंग। पर जब मैं वही डिश बनाकर परोसती हूँ ना, तो तुम मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हो, पर दिखाते नहीं। ये भी तुम्हारी वो बात है जो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं सब समझती हूँ। ऑफिस से जब घर आते हो तुम, जैसा तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसी ही मिलती हूँ तुम्हें।
मुझे पता है कि आधी बार ना तो तुम चाय पीते हो घर आकर ऑफिस से आने के बाद, क्योंकि ऑफिस में ही इतनी चाय हो जाती है, मगर मेरा पूछना तुम्हें अच्छा लगता है। मैं प्राय सूप ही बनाती हूँ ताकि तुम ना कह सको। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूँ। हाँ, तुमसे कहीं ज्यादा। तुम जताते नहीं, पर तुम्हारी फीलिंग से मैं भली भांति वाकिफ हूँ, परिचित हूँ। तुम शिव हो और मैं गंगा। तुम धीर, शांत और अंतर्मुखी हो और मैं अल्हड़, चपल, चंचल, जिसमें इतना वेग है जिसे नियंत्रित करना सबके बस का नहीं। परंतु तुमने मुझे अपनी सौम्यता और सरलता से अपने जटाओं में बांध लिया, समा लिया। हम दोनों कुछ मामलों में एक दूसरे से विपरीत हैं, परंतु यही वो कारण है जो हमें एक दूसरे के प्रति बांधता है। और भी ज्यादा, हम दोनों ने मिलकर एक पुराण की रचना कर डाली है, शिवगंगा। एक बात और, जब मैं तुम्हारे प्रेम आकंठ में डूबी तुम पर अपना अधिकार जताती हूँ ना, तो तुम्हें ये भीतर ही भीतर आनंदित करता है, पर तुम ये जताते नहीं हो मुझे। परंतु तुम मुझे समझते हुए अपने नियम संस्कार का वास्ता देकर यह अवश्य सुनिश्चित कर देते हो कि तुम्हारे प्रेम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुमसे ही मेरा अस्तित्व है और मैं तुम में हूँ, जीवन की चंचलता और सुंदरता लिए, जिसमें वसंत ही वसंत है और जो तुम्हारे भीतर के अनुराग को जीवंत रखता है, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। तो बस यही प्रेम है, यही है प्रेम, यही है प्रेम। हाँ, बस इसीलिए मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूँ, कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना।